नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरा मैथ्स पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास तक हमने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती है? ये एक तरह से इक्वेशन ही होती है, जैसे समीकरण होते हैं 2x + y = 3, ऐसा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में पढ़ा है। उसी तरह से होती है ट्रिग्नोमेट्रिक जो सर्व समीकरण हैं, उसमें अपन थीटा की अलग-अलग वैल्यूज के लिए वो सही साबित होती है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो वो थीटा के सभी मानों के लिए 0 से बड़ी और उसके बराबर और 90 से छोटी और उसके बराबर के लिए सत्य है। वैसे ही अगली इक्वेशन लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड अपनी है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इनको अपन राइट एंगल की मदद से इन सभी की वैल्यू है वो प्रूव करेंगे। इसी के साथ अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज है, वो ड्रॉ करके इनको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं अपन राइट एंगल ट्रायंगल में ABC ले लेते हैं इसको। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो एंगल B है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल C ले लिया, थीटा। इस रेस्पेक्ट में बात करेंगे अपन। तो ट्रायंगल ABC, इसमें अपने को थीटा इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हो गया P, ये हो गया बेस आपका B, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज H। तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको पूरी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर तो क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया AB अपॉन AC का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया AB अपॉन AC क्या हो गया? तो अपने को पता है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो AB क्या परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया AB डिवाइड बाई AC। और वैसे कोस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया BC डिवाइड बाई AC। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वल्स टू ये AB अपॉन AC क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और BC बाई AC क्या हो गया कोस थीटा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये अपने को पहले आइडेंटिटीज मिल गई है अपने को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पहली। ठीक है, तो इसको अपन जैसे इक्वेशन वहाँ 1 दिया था, इसको 2 दे देते हैं। अब दो जो बाकी दो है वो इसी के थ्रू निकल जाएगी। इसको आगे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको जो पूरी इक्वेशन इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से पूरी को डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किया, इसको क्या हो गया A1 हो गया। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक।
ये क्या है दूसरी आइडेंटिटी। अब उसको साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो लिख देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 थी ना, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हो गई। ठीक है, अब तीनों को अपन एक बार देख लेते हैं। तो पहले अपनी क्या थी सरल फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये वैलिड रहेगी थीटा के 0 डिग्री से लगा के और 90 डिग्री तक। ठीक है, दूसरी जो आइडेंटिटीज है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो कोट और जो कोसेक है वो 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं होते हैं, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी। ठीक है, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें 0 के बराबर नहीं ले सकते क्योंकि बराबर लेते हैं तो फिर डिफाइन नहीं होगा। तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 और 0 के बराबर और उससे छोटी होगी, लेकिन 90 डिग्री से कम होगी, क्योंकि थीटा की जो 90 डिग्री की वैल्यू है वहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो टेन थीटा एंड सेक थीटा दोनों नॉट डिफाइन हो जाएंगे, बोथ आर नॉट डिफाइन। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वेन वेयर थीटा इज थीटा लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, उसी के लिए ये वैलिड होगा। तो अपने तीन जो सरल समीकरण पढ़ी है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके अपन जो अपनी प्रश्नावली है 8.3 एक्सरसाइज 8.3 इसका अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उसी का यूज करते हुए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। तो इसमें लिखा है कि साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना अपने को। तो कोट के फॉर्म में लिखना है अपने तीनों को। तो शुरू करते हैं, पहला देखते हैं अपन क्या है। फर्स्ट जो है वो है अपने को दिया है साइन ए। ठीक है, साइन ए को अपने को लिखना है कोट ए के फॉर्म में। तो साइन ए को पहले अपन ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। अब अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 1 प्लस कोट ए के लिखना है तो कोट ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू होती है कोसेक स्क्वायर। आइडेंटिटी पता है अपने को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस इजिकल टू क्या हो जाएगा कोस ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो साइन इजिकल टू क्या हो जाएगा
साइन ए इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोट ए के फॉर्म में आ गई। दूसरा देखते हैं, सेक ए को कोट ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना, सेक ए। तो सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, एक जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, ये वाली है। तो यहाँ से सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक इक्वल्स टू अपन ये लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब अपने को पता है कि अपने को जो सेक है उसको कोट ए के फॉर्म में लिखना है, टेन ए के फॉर्म में नहीं लिखना। तो टेन और कोट की तो अपने को पता ही है कि भाई टेन ए इक्वल टू होता है 1/कोट है, टेन कोट का उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू करते हैं इसको √1 प्लस 1/कोट स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए का √। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए से ये √ कैंसिल हो जाएगा, 1 कोट। ठीक है, ये वैल्यू हो गई सेक ए की कोट के फॉर्म में। अब जो थर्ड है वो है टेन थीटा। थर्ड जो है टेन ए इक्वल्स टू 1/कोट। उन तीनों को लिख लिया है कोट ए के फॉर्म में, साइन ए को लिख लिया 1/√1/1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेक को लिख लिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का √ डिवाइड बाई कोट है, और टेन का लिख लिया 1/कोट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के रूप में लिखना है। तो सेक ए के अलावा 5 हो गए अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक ए। तो पहले साइन ए से शुरू कर देते हैं, तो सेक ए के फॉर्म में लिखना है अपने को। ये हो गया अपना साइन ए। ठीक है, अब साइन ए को अपन जो पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहां से अपन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर ए। अब अपने को सेक के फॉर्म में लिखना है, तो कोस और सेक के अपने को पता है कि सेक है वो कोस का उल्टा होता है। तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू 1/कोस ए होता है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/सेक 1/सेक स्क्वायर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है -1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर √ हट जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक ए। ठीक है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 का √ डिवाइड बाई सेक ए। जैसे दूसरा ले लेते हैं ये वाला कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin ए, 1/sin ए। इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा, सेक ए डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस। ठीक है, दो ये हो गए। तो अपन चलते हैं, कोस का हो ही गया, कोस को 1/सेक लिख सकते हैं, जो अपने इसमें भी देख लिया है। तो थर्ड का देख लेते हैं, कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/सेक लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब जो चौथा है उसको अपन टेन ए, उसको कैसे लिखेंगे, सेक ए के रूप में, जो इम्पोर्टेंट। तो एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सेक ए 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो टेन ए की वैल्यू सेक ए के फॉर्म में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस वन, और टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट सेक स्क्वायर है माइनस वन हो गया। तो ये अपनी क्या आ गई, फोर्थ। और फिफ्थ वैल्यू क्या, कोट की, तो कोट और टेन का तो अपने को पता ही रिलेशन, कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वन अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर है माइनस वन। ठीक है, तो ये जितने भी अपने थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू अपने ज्ञात कर ली। पहला जो क्वेश्चन था वो कोट ए के फॉर्म में अपने को ज्ञात करना था, दूसरे वाले में अपने को सेक एक के रूप में ज्ञात करना था। तो अपन देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव्स हैं 4, उसमें से अपने को एक चूज करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये रह गया। अब एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, इसका यूज करेंगे अपन। इसको अगर देखें, इसका अगर पक्षांतरण करें, ट्रांसपोजिशन करें, तो ये ऐसी हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 9। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, बी में 9 दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का सेकंड दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, क्या आएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें यहाँ 1 प्लस टेन आ रहा है, यहाँ 1 प्लस कोट आ रहा है, तो इसको दूसरे वाले को अपन चेंज कर देते हैं, तो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टेन थीटा माइनस कोसेक को कोसेक लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ से ये तो सेम रह जाएगा, इसको तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 10 प्लस 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। अब टेन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा को साइन अपन कोस लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसको एक बार यहाँ पे मैं सोल्व करके लिख देता हूँ, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस टेन को ले लेते हैं और सेक को भी ले लेते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस सेक थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे टेन तो था ही, इसमें लिखा नहीं है नीचे, यहाँ पर टेन, तो यहाँ पर भी नीचे टेन आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड माइनस इसका आ गया डिवाइड बाई टेन थीटा। अपने को आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और उससे ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 टेन थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन से 10 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हो गया थर्ड का सेकंड। थर्ड दिया है सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए, और ऑप्शन दिए हैं सेक ए साइन ए कोसेक ए और कोस ए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो अपन देख लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं एज इट इज, सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए। अब इसको सेक और टेन को साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन कोस के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा इसको 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ कोस से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ गया 1 अपॉन कोस है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन है। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई कोस है। अपने को पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा कोस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है डिवाइड बाई कोस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1, कोस स्क्वायर डिवाइड बाई कोस है, तो आंसर क्या हो जाएगा कोस आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही हो, ये आपका 4 दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोट को टेन के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि सोल्व हो जाए कट कुट के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर है। यहाँ टेन स्क्वायर है कॉमन वो एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई टेन स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा और टेन स्क्वायर ऐसे ये कैंसिल हो जाएगी दोनों टर्म्स, तो आंसर क्या जाएगा टेन स्क्वायर है, आंसर अपना हो गया डी सी। ठीक है, तो आज अपन ने एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।